डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, हम लोग एपी, जीपी और एचपी और उसके अलावा सम स्पेशल सीरीज पढ़ चुके हैं अभी तक। आप अभी इस क्लास का फोकस हम लोग का होगा कि जो बुकलेट में सवाल है या जो आपको असाइनमेंट मिल रहा है उसको डिस्कस करने का। तो उसमें से जो एक्सरसाइज 1 आपको या असाइनमेंट 1 मिला है उसमें से हम कुछ क्वेश्चंस को जो लग रहा है कि आपको दिक्कत देगा थोड़ा बहुत उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग एक्सरसाइज 1 या असाइनमेंट 1 जो है आपका वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। तो ये बेसिकली आपका बुकलेट है, इससे आपको ये यहाँ का मटेरियल है, इससे आपको क्वेश्चन बनाना है। तो इसी में से जो सीट है असाइनमेंट वाला क्वेश्चन वाला वो आपको असाइनमेंट वाले पार्ट में अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए उसको और बनाना स्टार्ट कर दीजिए, या अगर बना चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग उसको डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग फॉलो करेंगे। तो अभी बात हो रहा है एक्सरसाइज 1 का। एक्सरसाइज 1 बुकलेट हमारा, उसको डिस्कस कर। तो जैसे मान लीजिए पहला ही सवाल लेते हैं, शुरू क्यों 1 से ही करें। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स इन जीपी, क्वेश्चन है इफ द प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स in GP is 3,375 and their sum is 65, then the smallest of these numbers is, then the smallest of these number is, ये बताना है। तो आप याद कीजिए कि कभी भी कितना टर्म है जीपी में, 3 टर्म। तो 3 टर्म अगर एज्यूम करना होता है तो हम लोग कैसे एज्यूम करते हैं, ए बाई आर, ए और ए आर। ठीक है, तो प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट मतलब गुना, तो ए बाई आर इंटू ए आर इज इक्वल टू 3,375। तो ये आर और ये आर कट गया, तो ए क्यूब इज इक्वल टू 3,375 ऐसा आया। तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़े हैं, 3375, 5 तो दिख ही रहा है, 5 6 जा 30, 37 आ रहा है, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 5 6 30, 37 आया, 5 7 जा 35, 25 है, 5 5 जा 25, फिर 5 लिए, 5 1 जा 5 17, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, और क्या आ रहा है 5 2 जा 10, 5 7 जा 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 35 है ना, 5 7 जा 35, ठीक है 27 को 3 क्यूब लिख सकते हैं। तो ए क्यूब बराबर 5 इंटू 3 का होल क्यूब, प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लिए, तो ए बराबर 15 दिख रहा है। ए बराबर क्या दिख रहा है 15। एक चीज और दिया हुआ है, देयर सम, तो ए बाई आर प्लस ए आर इज इक्वल्स टू 65। तो ए पता है आपको, ए कॉमन ले लीजिए, तो 1 बाई आर प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल्स टू 65। तो ए 15 दिया हुआ है, तो यहां से क्या हो गया एलसीएम लिए तो आर, ये आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 65, और यहाँ क्या है 15। तो जो कटता है वो काट दीजिए, जैसे 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 13 जा 65,
तो ये हो गया 3r² प्लस 3r प्लस 3 इज इक्वल्स टू 13r। तो ये बन गया 3r² माइनस 10r प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो आप इसका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर दीजिए, क्वालिटी का पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से 3 3 जा 9, तो इसको लिख दीजिए 9r माइनस r प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 3r कॉमन ले लिए, तो ये क्या हो गया r माइनस 3। यहाँ से -1 कॉमन ले लिए, तो r माइनस 3। तो r का वैल्यू क्या हो सकता है, या तो 1/3 या 3 हो सकता है, दो बात है। तो दो केस ले लेते हैं। When r is equals to 1/3, ठीक है। a कितना है 15, a है 15 और नंबर क्या है a बाई r, तो 15/r, ठीक है। फिर क्या है 15, फिर क्या है 15 इंटू r, ये हो गया 45, 15, 5। तो स्मॉलेस्ट नंबर इज 5। अगर आप r इज इक्वल्स टू 3 भी लीजिएगा, a 15 है, तो a बाई r 15/3, 15 गुना 3, तो ये हो गया 5, 15, 45। तो ऐसे भी सीरीज लिख सकते हैं, स्मॉलेस्ट इज 5। ये आंसर हो गया। तो सोचिए, कैलकुलेशन कराएगा सवाल, करिए और जल्दी से बताइए, जितना जल्दी बता सकते। हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आप अगर वहां पे देख पा रहे हैं तो दूसरा है इनफाइनाइट सीरीज। क्या है इनफाइनाइट सीरीज। तो आपको सीरीज जोड़ना बताए हैं, तो देखना है कि वो हो पा रहा है या नहीं। कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर दे रहे हैं ताकि कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाए, वो कहीं से भी ब्रेक होने का चांस नहीं रहे। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 1 प्लस 1/n है, 3 इंटू 1 प्लस 1/n का स्क्वायर है, डॉट डॉट इनफाइनाइट टर्म्स। ये हमारे बुकलेट का सेकंड क्वेश्चन है। तो आप याद कीजिए, ये आपसे बनना चाहिए। कैसे बनना चाहिए, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। तो 1 2 3 को AP बोलते हैं। यहाँ 1 है, यहाँ 1 प्लस 1/n है, यहाँ 1 प्लस 1/n का होल स्क्वायर है, तो वो GP है। तो इसको आप बोल सकते हैं AGP। क्या बोल सकते हैं, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिको सीरीज। तो पहले इस सवाल को बनाना है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले n टर्म्स का जोड़ निकाल लें, अब बाद में लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी लगा दें, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर डायरेक्ट वाला फॉर्मूला याद है तो। चलिए याद दिला दें आपको, सम ऑफ n टर्म्स, तो ये 1 ट्वाइस ऑफ 1 प्लस 1/n प्लस थ्राइस ऑफ 1 प्लस 1/n का होल स्क्वायर, डॉट डॉट n टर्म्स। तो n टर्म क्या होगा, यहाँ होगा n 1 प्लस 1/n। भले यहाँ इनफाइनाइट टर्म्स बोला है, लेकिन बहुत बार हम लोग n टर्म्स लेके पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, बाद में लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी लगा देते हैं, ठीक है। तो लास्ट में अगर सेकेंड टर्म में देख रहे हैं यहाँ पे, तो 1 है पावर, थर्ड टर्म में 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा n-1। चलिए एक r से गुना कीजिए, r क्या है 1 प्लस 1/n, इससे गुना कर दिए और इसको एक सीट शिफ्ट कर दिए, तो यहाँ 1 इंटू 1 प्लस 1/n हो गया। ये क्या हो गया 2 इंटू घटने लायक हो गया 1/n का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, जो यहाँ होगा वो क्या होगा n-1, 1 प्लस 1/n का पावर n-1, और ये बाहर चला जाएगा n इंटू 1 प्लस 1/n का पावर n। अब सामने सामने घटा दीजिए, सामने सामने घटाएंगे तो ये क्या बचता है, टुकड़ा GP हो जाता है। कैसे देखिए, ये हो गया SN
1 माइनस 1 कट गया, तो ये -1/n बचा है, बराबर ये है 1 लिख लिए, यहां से 1 + 1/n कॉमन ले लिए, 1 + 1/n, 2 - 1 इज 1, 3 - 2 इज 1, ये क्या दिख रहा है 1 + 1/n का होल स्क्वायर डॉट डॉट, ये भी घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 1 + 1/n का पावर n-1, यहाँ भी साइन चेंज कर लीजिए, n 1 + 1/n का पावर, ठीक है। तो यहां से जब आप n को उधर शिफ्ट करना चाहते हैं तो उससे पहले इसका भी कैलकुलेशन कर लीजिए, ठीक है। ये चल रहा है 1 + 1/n, 1 + 1/n का होल स्क्वायर डॉट डॉट वहां तक। तो यहां से हम चाहें अगर ये भी टर्म को इसमें एडजस्ट करें तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर फ्रॉम हियर टू हियर, देयर आर n टर्म्स, ठीक है। तो उसका सम क्या होगा, दे आर इन जीपी, तो a इंटू 1 माइनस r, नंबर ऑफ टर्म्स n दिख रहा है, का पावर n बाई 1 माइनस r, तो ऐसा दिख रहा है। लास्ट वाला क्या है, n 1 + 1/n का पावर n, ठीक है। तो आप जब तक लिमिट नहीं पढ़े हैं तब तक मान लीजिए हम सवाल को यही कर देते हैं, लिमिट पढ़ लेंगे तो इसको इन्फिनिटी के लिए ले जाएंगे, थोड़ा सा सवाल को यही छोड़ देते हैं ताकि आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। बाद में लिमिट जब पढ़ लेंगे आप तो लिमिट एंड टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी लगा देंगे इसमें। ये क्या दिख रहा है, देखिए तो ये कट गया, Sn क्या आ रहा है, Sn = 1/n को नीचे भेज दीजिए, तो यहाँ 1/n है, -1/n है, कट जाएगा, तो ये क्या हो गया 1, नहीं कटेगा नहीं, ये स्क्वायर हो जाएगा, 1 - 1 + 1/n का पावर n बाई 1/n², तो 1/n² मतलब वो कहाँ आ जाएगा, 1/n² नीचे है तो बाहर क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 1/n² मतलब क्या, n² सामने आ गया, माइनस n को यहाँ पे आप फिर 1/n भेजेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा बाई 1/n, तो n² 1 + 1/n होल पावर n, आंसर -1/n से आप डिवाइड किए, तो आप इसको लिख सकते हैं Sn = n² इंटू 1 - 1 + 1/n का होल पावर n प्लस n² 1 + 1/n का पावर n। आप चाहें ध्यान से अगर देख पा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ये वाला टुकड़ा को देखिए और उसको देखिए, तो ये n² 1 + n का पावर n आ रहा है ये, और यहाँ क्या आ रहा है n² + 1/n का पावर n, ठीक है। तो क्या हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये वाला और ये वाला टर्म को क्या करें कैंसिल कर दें, तो Sn = क्या दिख रहा है आपको, Sn = हमको दिखाई दे रहा है n² माइनस n² 1 + 1/n का पावर n माइनस माइनस ये प्लस है n² 1 + 1/n का पावर n, तो ये कैंसिल हो रहा है, ऐसा दिख रहा है। तो अगर यही सवाल होता और आप इन्फिनिटी का बात करते, Sn आया n², तो अगर लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी यहाँ लगाते तो आंसर इन्फिनिटी हो जाता, ठीक है। तो आप n के लिए बोलिएगा तो n² आएगा और इन्फिनाइट के लिए बोलिएगा तो इन्फिनिटी, बहुत बड़ा नंबर इंटू बहुत बड़ा नंबर, बहुत बड़ा नंबर होगा, ठीक है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया दूसरा सवाल। तो ऐसा अगर 10 सवाल बना लेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, सीधा बात यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं यहां से,
क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द 20th टर्म। फाइंड द 20th टर्म। सीरीज दिया हुआ है 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 8 डॉट 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 ऐसे। तो आपको बताना है कि 20वां टर्म क्या होगा। तो आप अगर ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है। तो जल्दी बताइए। T20 तो ये 2 गुना 1 है, ये 2 गुना 2 है, तो ये क्या होगा 2 गुना 20, ये 2 गुना 3 है। ठीक है, बगल वाला देख रहे हैं तो इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4 ऐसे चल रहा है। तो जितना नंबरिंग है इसका नंबरिंग 1 है, तो ये क्या है 2 इंटू 2 मैंने एक ज्यादा। तो 2 इंटू क्या करें, एक ज्यादा गुना करें। यहाँ 2 इंटू 3 है, सेकेंड टर्म में 2 इंटू 3 है सेकेंड पार्ट के लिए, और यहाँ क्या है 2 इंटू 4। तो ये क्या हो गया 2 इंटू 20 प्लस 1, तो ये हो गया 2 गुना 4, 4 गुना 2 8, ये 80 गुना 21, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ये आंसर हो गया। ठीक है, अगर इसी में बोला जाता कि फाइंड सम ऑफ 20 टर्म्स तब क्या करते। इसी में अगर हम बोलते फाइंड S20 तो आप पहले TN लिखते। आप पहले क्या लिखते TN। तो यहाँ क्या है 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, तो ये 2N। अब बगल वाला क्या है इंटू 2 इंटू N प्लस 1, एक से ज्यादा गुना है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई किए तो ये क्या हो गया 2 इंटू 2 4, 4 टाइम्स N स्क्वायर प्लस N, सिग्मा लगा दीजिए, सिग्मा TN, N इज इक्वल टू 1 टू N के लिए मान लीजिए निकाल दिए। तो 4 इंटू सिग्मा N स्क्वायर आप जानते हैं और सिग्मा N भी जानते हैं, तो ये हो गया 4 N इंटू N प्लस 1 इंटू 2N प्लस 1 बाई 6, और ये हो गया N इंटू N प्लस 1 बाई 2 ऐसे। अब ये SN हो गया। अब N के जगह पे 20 डाल देंगे तो आप यहाँ आ जाएंगे। पुट N इज इक्वल टू 20, 30, 40 जितना चाहिए कीजिए। तो ऐसे हम लोग चलते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके लिए, द सम ऑफ सीरीज निकालना है। द सम ऑफ सीरीज 1 क्यूब माइनस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट डॉट प्लस 9 क्यूब बराबर ऐसा लिखा हुआ। ठीक है, यानी कैसे चला होगा 1 क्यूब 2 क्यूब माइनस में, 3 क्यूब प्लस में, फिर 4 क्यूब माइनस में होगा, फिर 5 क्यूब प्लस में रहा होगा, 6 क्यूब माइनस में रहा होगा, 7 क्यूब प्लस में, 8 क्यूब माइनस में, 9 क्यूब प्लस में। छोटा था इसलिए लिख लिए, यानी तो डॉट डॉट करके लिख देते। तो आप तो इसका वैल्यू जानते हैं, तो मान लीजिए हम 2 क्यूब जोड़ दिए, 3 क्यूब जोड़ दिए। ठीक है, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या कर लिए प्लस, तो ऐसे तो साइन चेंज नहीं कर सकते। तो आपको एक काम आप ऐसे कर सकते हैं कि इसको डायरेक्ट ना करते हुए पहले प्लस वाला को एक साथ रख लीजिए, 5 क्यूब डॉट डॉट 9 क्यूब। ठीक है, ये रख लिए। और माइनस वाला में क्या है 2 क्यूब 4 क्यूब 6 क्यूब 8 क्यूब, ये हो गया। तो यहाँ पे इसको भगवान ने क्या कमी दिया है कि भाई 2 क्यूब नहीं है इसके पास, 3 क्यूब नहीं, 2 क्यूब नहीं है, 4 क्यूब नहीं है,
तो हम क्या किए कि हम अपनी तरफ से यहाँ पे 2 क्यूब जोड़ दिए, फिर 4 क्यूब जोड़ दिए, इसको पूरा कर दिए। तो हम क्या जोड़े हैं, 2 क्यूब जोड़े हैं, तो घटाना भी मेरा ही काम। तो ये क्या हो गया, घटा भी दिए क्या। तो ये एक बार माइनस से पहले से था और एक बार आप घटाए ऐसे, 2 क्यूब 4 क्यूब 6 क्यूब और क्या है 8 क्यूब, ये आप घटाए। अब पहले से ही माइनस में था तो ट्वाइस से घटा दीजिए। अब इसका फॉर्मूला पता है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर कर दिए। अच्छा, यहां से अगर हम 2 क्यूब और कॉमन ले लेते हैं तो 16 हो गया। तो ये क्या हो गया 16। तो यहाँ 2 क्यूब अगर निकाल लिए तो ये इसको लिख सकते हैं 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब और 4 क्यूब। तो इसे ही फॉर्मूला लगा दीजिए, 9 गुना 10 बटा 2 तो 90 बटा 2 45 का स्क्वायर आ रहा है, माइनस 16 इंटू एन हो गया 4, 4 प्लस 1 5 बाई 2 का स्क्वायर। तो 45 का स्क्वायर 25, 20 और 20 40 और 2 42, 16 और 4 20। आप ऐसे भी करते हैं, 5 गुना 5 25 लिख दिए और 4 गुना 5 कर देते हैं एक बढ़ा के, तो ये आ जाता है। तो ये हो गया 2025, 2025 माइनस 4 गुना 5 20, 20 बटा 2 10, 10 का स्क्वायर 100 तो 1600। तो ये आ गया 5 2 यहाँ 10 माइनस 6 4 1 माइनस 1, तो ऐसा कुछ आ रहा है 425। तो कभी सीरीज अगर पूरा ना हो तो कुछ दे दीजिए और फिर उसको घटा भी दीजिए, जरूर कुछ सिंप्लीफाई होने का जगह होगा, तभी सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल पे, इसको हटा रहे हैं। तो सारा बात डिस्कस करने के बाद कुछ और सवाल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो सवाल नंबर 5 जो हम लोग यहाँ से लिए हैं, मान लीजिए जो सवाल नंबर 5 है यहाँ पे, वो असाइनमेंट में 9 नंबर में होगा, इसलिए उसका नंबर 9 दे रहे हैं। लेट 2 नंबर्स, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करना है, लाइन से तो हमको नहीं बनाना है ना, वो तो आपको बनाना है। लेट 2 नंबर्स हैव अर्थमेटिक मीन 9 and geometric mean 4, then these numbers are the root of quadratic, then these numbers are root of quadratic, ऑप्शन दिया हुआ है रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। पहला ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। बी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। सी है एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। डी है एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। कुछ ऐसा ऑप्शन दिया हुआ। लेट द टू नंबर हैव अर्थमेटिक मीन, तो हम एज्यूम कर लिए लेट ए एंड बी बी द टू नंबर, ठीक है। अर्थमेटिक मीन 9, ज्योमेट्रिक मीन 4, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा,
9। तो ये क्या होता है, a प्लस बी बाई 2। तो a प्लस बी हो गया 18। और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी बराबर 4। तो प्रोडक्ट ऑफ ए 2 नंबर क्या हो गया, 16। ठीक है, तो कैसे लिखाता है, सम ऑफ रूट पता है, देन नंबर्स आर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। देखिए कहाँ ऑप्शन में है, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 16, यहाँ 18 है, ये 1 छूटा है, हाँ यही मिल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 16। तो टिक मार दीजिए, ऐसे सवाल को बना लेना है। अब ए और बी निकालने का जरूरत नहीं है, क्यों, क्वाड्रेटिक का रूट का सम और प्रोडक्ट पता है। तो क्वाड्रेटिक कैसे लिखते थे, क्वाड्रेटिक पढ़ चुके हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0 हो गया। नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बाकी बीच का आपसे बनेगा। लिखा हुआ है द सम ऑफ द फर्स्ट n terms of the series सीरीज में लिखा है 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 स्क्वायर डॉट डॉट इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर, होल स्क्वायर नहीं है, सिर्फ n प्लस 1 पे स्क्वायर है, when n is even। find the sum when n is odd। ये सवाल है, n अगर ऑड होगा तो सम क्या होगा। तो देखिए अगर आप फ्रेश सवाल बनाइएगा, मतलब उसका डाटा यूज नहीं किया जो दिया हुआ है, तो क्वेश्चन लेंदी होगा। अभी क्या है, n ऑड है, तो मान लीजिए 1 स्क्वायर 2 इंटू 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 इंटू 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर डॉट डॉट ऐसे लिखा हुआ है। तो n अगर ऑड है, मान लीजिए यहाँ tn, अब tn अगर ऑड है, tn तक गया, तो यहां से यहां तक का सम कैसे निकल सकता है, ये नंबर ऑफ टर्म्स यहां से यहां तक अगर देखे, tn तक जाना है, ठीक है, tn तक जाना है। तो अगर हम लोग यहां से उस टुकड़े तक देखे, तो यहाँ पे n इवन हो, यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो इवन है। यहाँ पे कितना टर्म्स है, यहाँ से यहाँ तक देखे तो कितना टर्म्स है, n माइनस 1 टर्म्स है, ठीक है। और आप जब देख रहे हैं कि 1 स्क्वायर, फिर सेकंड टर्म में गए तो 2 इंटू 2 स्क्वायर, तो अगर आप n टर्म पे जा रहे हैं और आपको पता है कि n इज ऑड, क्या पता है, n इज ऑड, तो जो पांचवा टर्म था तो 5 का स्क्वायर आया। देखिए पहला टर्म था तो 1 का स्क्वायर, तीसरा टर्म था तो 3 का स्क्वायर, तो अगर n ऑड है तो ये क्या होगा, n स्क्वायर होगा। व्हेन n इज, यहाँ पे लिख रहे हैं n इज ऑड होगा तो n टर्म n स्क्वायर होगा, इवन होता तो चेंज हो जाता। तो n माइनस 1 तो इवन है, तो n के लिए जो फॉर्मूला लिखा हुआ है आपको, Sn के लिए लिखा हुआ है n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2, n इज इवन, ठीक है। तो इज ट्रू फॉर ऑल इवन n, इज ट्रू फॉर ऑल इवन n,
एन की जगह पे कोई भी इवन डाल सकते हैं। तो अगर यहाँ देख रहे हैं तो एन ऑड है तो एन माइनस वन क्या है, इवन है। ऑड में से एक घटाते हैं तो इवन है, तो इसका सम हम वहां से निकाल सकते हैं। पुट एन के जगह पे क्या लिख दो, एन माइनस वन। एन माइनस वन क्या है, इवन। तो यहां से यहां तक का जोड़ क्या हो गया, एन माइनस वन, एन माइनस वन प्लस वन का स्क्वायर बाई टू। और एक टर्म और है दैट इज एन ऑड है तो एन टर्म क्या है, एन स्क्वायर। देखिए ना, अगर एन ऑड है, अगर एक ही होता तो वन स्क्वायर, तीन होता तो तीन स्क्वायर, पांच, देखिए ना, एक दो तीन चार पांच। तो जब एन ऑड है तो टर्म का फॉर्मेट क्या है, एन स्क्वायर। तो जोड़ दीजिए, ये कट गया, ये एन स्क्वायर इंटू एन, तो ये हो गया एन क्यूब माइनस एन स्क्वायर प्लस एलसीएम ले लीजिए, टू एन स्क्वायर बाई टू। तो फाइनली सम ऑफ एन टर्म्स एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर बाई टू। तो एन स्क्वायर कॉमन ले लिए, यहाँ एन प्लस वन बाई टू। वेन कब है, एन इज ऑड। मान लीजिए आपको चेक भी करना है, तो अगर तीन टर्म जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है। अगर हम S3 का बात करते हैं, पुटिंग मेथड आपको बताए हैं, वन का स्क्वायर ये 8 है, एक 9 और 9 18 आ रहा है। तो S3 क्या है, 18 है। देख लें कि हम लोग जो किए वो ठीक है कि नहीं। तो यहाँ 3 डाले तो 9 यहाँ आ गया, ये क्या हो गया, S3 का बात कर रहे हैं। तो ये हो गया 9, ये हो गया 4, ये हो गया 2। तो देखिए 18 आ रहा है, सही है। S5 देखेंगे वो भी सही होगा। तो ऐसे सोचना है, ठीक है। इसको हम फिर से रिपीट कर सकते हैं बोलने में, लेकिन वो रेगुलर क्लास होता तब। अभी तो आप वीडियो रिवाइंड करके मेरी बातों को सुन सकते हैं। इसलिए हम लोग अगले सवाल पे चलेंगे। इसको मिटा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ट्रिपल स्टार मिला हुआ है कंपटीशन के लिए, जेई मेन और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ट्रिपल स्टार मिला हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 या 12 भी लोग देख के डरेंगे, इसलिए 12 भी ले रहे हैं। ए असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 12, सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी a का पावर n है, y इज इक्वल टू सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी b का पावर n है। सिमिलरली z बराबर सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी c का पावर n है। और क्या लिखा हुआ है कि ए बी सी आर इन एपी, ए बी सी आर इन एपी एंड मॉड ए लेस देन 1 है, मॉड बी लेस देन 1 है, मॉड सी लेस देन 1। तो एक्स वाई जेड आर इन पूछा है, एपी जीपी एचपी ऐसा ऑप्शन में, एक्स वाई जेड आर इन, ये फिल इन द ब्लैंक्स। ऐसा सवाल है असाइनमेंट का, फर्स्ट असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 12। तो आप बताइए कि अगर x को देख रहे हैं तो क्या है, सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी a का पावर n, ये क्या दिख रहा है, a का पावर 0 1, a स्क्वायर डॉट डॉट, और मॉड a क्या दिया हुआ है, लेस देन 1। तो ये इनफाइनाइट जीपी है। तो इनफाइनाइट जीपी क्या होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो a बाई 1 माइनस r। तो a 1 है, r यहाँ का a है, t2 बाई t1 क्या है a, तो ये आ गया। तो x इतना आ रहा है, ठीक है। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो a भी निकाल सकते हैं। क्या बोला है, ए बी सी आर इन एपी। सिमिलरली y बोलिए क्या होगा, सिमिलरली y इज इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस बी।
जेड इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस सी, ये आ गया। ठीक है, तो आप बताइए यहां से क्या दिया है, ए बी सी आर इन ए पी। तो यहाँ ए के आगे एक माइनस है, तो अगर एक -1 से गुना करते हैं तो भी एपी ही होता है, -a -b -c आर इन एपी। अब 1 माइनस ए लाना है, इस फॉर्मेट से मिला रहे हैं, 1 माइनस बी 1 माइनस सी, तो सब में एक एक जोड़ दिए, तो 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी आर इन एपी। अब सबका रेसिप्रोकल, अगर एपी का रेसिप्रोकल हर एक टर्म का ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आर इन एच पी। तो ये x है, ये y है, ये z है, तो क्या बोलिएगा, आर इन एच पी। आंसर क्या हो गया, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो सवाल से नहीं डरना है, 3-3 टुकड़ा है कोई बात नहीं, तीनों को देख लेंगे, है ना। अब प्रॉपर्टीज में आप पढ़े थे कि अगर ए बी सी आर इन एपी, ए बी सी आर इन एपी, तो के बी के सी भी एपी में होता है, ए बाई के बी बाई के सी बाई के भी एपी में होता है, ए प्लस के बी प्लस के सी प्लस के भी एपी में होता है, और ए माइनस के बी माइनस के सी माइनस के भी एपी में होता है। ये एपी के प्रॉपर्टी पहला क्लास में पढ़ाए हैं सीक्वेंस सीरीज में, है ना। तो आगे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल ले रहे हैं। नेक्स्ट सवाल है हम लोग के पास, क्वेश्चन नंबर 13। इन अ ट्रायंगल ABC, इन अ ट्रायंगल ABC, the altitudes from vertices A, B, C on opposite sides are in HP, then sin A, sin B, sin C आर इन, फिर से वही सवाल है, एपी जीपी एचपी ऐसे करके। तो ये सवाल है, ठीक है। तो थोड़ा सा इधर आइए, ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। ट्रायंगल ए के अपोजिट वाले साइड का लेंथ हम लोग बोलते हैं स्मॉल ए, इसको बोलते हैं स्मॉल बी, और इसको बोलते हैं स्मॉल सी। अगर आप यहां से परपेंडिकुलर डाल देंगे, ठीक है, यहां से परपेंडिकुलर डाल देंगे, इसका नाम दे दिए डी। एक मिनट इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो हम एडी निकालना चाहते हैं, ये एंगल कितना है, ये एंगल बी है। तो इन ट्रायंगल, क्योंकि आपको बाकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है अभी तक, इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। अगर हम आपसे बोले एडी हम निकालना चाहते हैं, और ये कितना है सी, ठीक है, तो एडी बाई सी, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होगा, साइन बी होगा। तो एडी का लेंथ कितना आ रहा है, एडी का लेंथ आ रहा है सी साइन बी, ठीक है। इसका लेंथ कितना आ रहा है, सी साइन बी, इतना आप देख लिए। तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी पूछे, तो क्या होगा, हाफ बेस का लेंथ है ए, और ये है सी साइन बी।
तो AC आया तो साइन बी आया। उसी तरीके से आप इधर से अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो अगर आप AC लिए तो साइन बी आया, अगर BC लेंगे तो साइन ए आ जाएगा। तो ऐसा सिमिलरली में अगर लिखें तो ये क्या हो सकता है, हाफ अगर AB आएगा तो यहाँ साइन C आ जाएगा, तीसरा एंगल। अगर हाफ BC आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। सिमिलरली में लिखे हैं, जो काम हम एक बार किए, अगर आप इधर से परपेंडिकुलर डालेंगे तो दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा, इधर से परपेंडिकुलर डालेंगे तो तीसरा फॉर्मूला आ जाएगा। हाँ, तो AD क्या देख रहे हैं आप, AD हो रहा है C साइन B, ठीक है। तो वो कुछ दे के रखा है और एरिया का फॉर्मूला है हाफ AB साइन C, BC साइन A, CA साइन B, ऐसे है। तो आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है वो देखिए। अगर इसका नाम H रखेंगे, H1 रखेंगे, H1, तो वो कह रहा है इधर से परपेंडिकुलर डालेंगे तो उसका नाम H2 दे दीजिए। ये अगर H1 है, ये अगर H2 है, तो ये तीसरा अल्टीट्यूड है, तो ये क्या होगा, H3। तो इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि भाई H1, H2, H3 क्या है, H1, H2, H3। देखिए, इन अ ट्रायंगल ABC द एल्टीट्यूड्स फ्रॉम द वर्टिसेस ABC ऑन अपोजिट साइड आर इन HP। तो एल्टीट्यूड से ही है, तो ये किस में है, R इन HP। ये E है और ये F है, लेंथ है इसका स्मॉल है, B के अपोजिट वाले का लेंथ है स्मॉल b और इसका लेंथ है स्मॉल c। तो आपसे लाना है साइन के पास, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, AD का मतलब क्या हुआ, C साइन B। तो यहाँ पे A था तो ये क्या आया, C साइन B आया, ठीक है। यहां चलेंगे तो क्या आएगा, अगर मान लीजिए यहाँ C साइन B आया, अगर H2 का बात करें तो आप अगर BE निकालिएगा, अगर आप BE निकालिएगा यहाँ से इस ट्रायंगल से, ये 90 डिग्री है, एल्टीट्यूड मतलब ये सब 90, तो BE कितना होगा, आराम से देखिए, क्योंकि ये सवाल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल को मिक्स करके है। तो अगर हम बोले इन ट्रायंगल BEC, तो ये क्या आ रहा है, BE बाई A। अगर हम इसको ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, साइन C हो रहा है, तो B इज इक्वल्स टू क्या आया, A साइन C आया। तो ये क्या बन रहा है, A साइन C। तो देखिए B से गए तो यहाँ क्या आ गया, A, ठीक है, और क्या आ गया, साइन C। अगर आप तीसरे पे जा रहे हैं, H3 कहाँ है, यहाँ, अगर आप बोलेगा इन ट्रायंगल AFC, अगर वहां जा रहे हैं तो CF क्या होगा, CF बाई B, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, क्या आएगा, साइन A। तो CF इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं B साइन A। ये हो गया B साइन A, ठीक है। तो ये किस में है, R इन HP। तो अगर ये HP में है तो इसका रेसिप्रोकल किस में होता है, AP में। तो हमारा टारगेट है कि भाई हमको क्या लाना है, साइन A, साइन B, साइन C, ठीक है। और एरिया अगर डेवलप करना चाहते हैं, इससे अगर एरिया डेवलप करना चाहेंगे तो कैसे डेवलप हो सकता है, एरिया के लिए फॉर्मूला लिख के रखे हैं और इसका सिंबल क्या है, डेल्टा। तो आप सिर्फ इसको देखिए, ये जो देख रहे हैं डेल्टा, ठीक है। दो बात पे नजर बनाइए, ये जो देख पा रहे हैं, तो अगर आपसे हम बोलेंगे C साइन B क्या होगा, तो डेल्टा बाई A होगा। तो यहां से क्या आया, डेल्टा बाई
ये हो गया डेल्टा, एरिया का सिंबल है डेल्टा बाई ए, कॉमा डेल्टा बाई ए, कॉमा आगे चलिए ए साइन सी, तो डेल्टा बाई बी, और तीसरा आ रहा है डेल्टा बाई सी आर इन एच पी। ठीक है, तो अगर हम रेसिप्रोकल ले लेंगे तो यहां से पहला चीज क्या आया, ए बाई डेल्टा, बी बाई डेल्टा, सी बाई डेल्टा, आर इन एपी। ठीक है, और एक लाइन जोड़ दें, यहां तक आ गया। अगर हम डेल्टा से सबको गुना कर दें तो ए बी सी किस में आ जाएगा, देखिए अगर हम सबको डेल्टा से गुना कर दें, डेल्टा इज अ कांस्टेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ए बी सी किस में आ गया, एपी में। और एक लाइन इधर कुछ लिख रहे हैं, थोड़ा सा कहीं मिटाना होगा तभी लिख पाएंगे। चलिए यहां से देख, तो हम लोग को मिल गया ए बी सी, डेल्टा से गुना कर दिए तो हम लोग को मिल रहा है ए बी सी आर इन ए पी। ठीक है, लेकिन हम लोग को सवाल में क्या है, साइन ए साइन बी साइन सी। तो थोड़ा सा पहला लाइन देखिएगा, ये है। ठीक है, और एडी चाहते तो हम लोग एक और ट्रायंगल से निकाल सकते थे। एडी इस ट्रायंगल में देखे तो ऐसा, अब इसी के बराबर में लिख दे यहां इन ट्रायंगल, देखिएगा ए बी डी तो देख लिए, ए डी सी देख रहे हैं, ए डी सी, तो ए डी बाई इस वाले ट्रायंगल को देखिए, ए डी बाई बी कितना होता, ए डी बाई बी होता साइन सी, तो ए डी बराबर क्या हो सकता है, बी साइन सी। तो ये 1 है और ये 2 है, तो 1 और 2 से आप क्या बोल सकते हैं, इसको हटा रहे, एक बार 1 और 2 को देखिए, तो एडी को बराबर किए दोनों तरफ से, तो क्या आ गया, बी साइन सी बराबर सी साइन बी। तो यहां से लिख सकते हैं बी बाई साइन बी बराबर सी बाई साइन सी। तो एडी को बराबर किए तो ये आया। अगर आप सी एफ इधर से और इधर से बराबर कीजिएगा तो वो भी आ जाएगा, वो भी देख ही लीजिए। इन ट्रायंगल हम लोग देखे थे अभी बी एफ सी सी एफ बाई ए क्या आया है, तो साइन बी आया है, तो सी एफ बराबर क्या आ रहा है, ए साइन बी आ रहा है। और इन ट्रायंगल सी एफ ए देख रहे हैं, सी एफ ए, तो उस ट्रायंगल में जब देख रहे हैं तो आप बताइए सी एफ बाई ए क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो साइन ए आ रहा है। तो बहुत बड़ा चीज आपको यहाँ पे बता रहे हैं, चैप्टर का नाम नहीं ले रहे हैं लेकिन एक चीज जोड़ रहे हैं, ए साइन ए। तो यहां से क्या हो गया, रुकिएगा 1 मिनट, यहाँ पे ये लेंथ कितना है, सी एफ बाई बी है, ये कितना है, बी है, ये क्या है, बी है, देख लीजिए सी एफ बाई बी हाइपोटेन्यूज। इन ट्रायंगल क्या लिए हैं, सी एफ ए, तो ये दोनों को बराबर कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, ये दोनों को बराबर जब हम लोग कर रहे हैं तो आ रहा है, हम लोग को एबीसी एपी मिल चुका है। आगे चलिए, अगर ये 3 नंबर है और ये 4 नंबर है तो क्या आया कि ए साइन बी बराबर बी साइन ए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए बाई साइन ए बराबर बी बाई साइन बी। अब इसको देखिए और इसको देखिए, तो ये दोनों से क्या लिख सकते हैं कि भाई ए बाई साइन ए बराबर बी बाई साइन बी बराबर सी बाई साइन सी होता है। मान लीजिए कि ये बराबर है के, एक कांस्टेंट मान लेते हैं, तो ए बराबर क्या होगा,
के साइन ए, बी बराबर क्या होगा के साइन बी, सी बराबर क्या होगा के साइन सी। तो ये क्या बन गया के साइन ए, के साइन बी, के साइन सी आर इन एपी। अब सबको के से डिवाइड कीजिए, तो एपी को एक कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं तो भी एपी ही होता है। तो यहाँ पे क्या आ गए साइन ए, साइन बी, साइन सी आर इन एपी। ठीक है, तो ऐसे चलेंगे। और सवाल ले लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो सवाल आएगा, उसके हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आप भाग नहीं सकते। अब सवाल नंबर 15 ले रहे हैं यहाँ का। यहाँ दिया हुआ है A1 A2 डॉट डॉट AN। देखिए हमारे पास नेक्स्ट सवाल है A1 A2 डॉट डॉट AN R इन HP। ठीक है, तो आपको बताना है A1 इंटू A2 प्लस A2 इंटू A3 डॉट डॉट AN माइनस 1 इंटू AN किसके बराबर होगा। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो जैसे ही आप पहले लाइन के बारे में सुन रहे हैं कि A1 A2 A3 डॉट डॉट AN R इन HP, तो रेसिप्रोकल क्या होगा 1 बाई A1 1 बाई A2 1 बाई A3 डॉट डॉट 1 बाई AN R इन AP, ये AP हो जाएगा। तो आपको A1 इंटू A2 को सिंप्लीफाई करना है MOD का यूज करके। MOD मतलब मेथड ऑफ डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट है देखिए, अगर हम आपसे पूछे कि D क्या होगा तो आप क्या बोलिएगा 1 बाई A2 माइनस 1 बाई A1 1 बाई A3 माइनस 1 बाई A2। इसी तरीके से क्या बोलिएगा 1 बाई, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, 1 बाई AN माइनस 1 बाई AN माइनस 1 D होगा। तो यहाँ पे अगर LCM ले रहे हैं तो A1 A2 दिख रहा है, तो A1 A2, तो यहाँ क्या आ रहा है A1 माइनस A2, ये क्या आ रहा है A2 A3, यहाँ आ रहा है A2 माइनस A3। सिमिलरली AN माइनस 1 ले रहे हैं, तो AN माइनस 1 माइनस AN आ जाएगा, तो ये D है। तो अगर A1 A2 का वैल्यू चाहिए तो क्या लिख सकते हैं A1 माइनस A2 बाई D। अगर A2 A3 का वैल्यू चाहिए तो इसको D से इक्वेट कर दीजिए, तो ये क्या होगा A2 माइनस A3 बाई D डॉट डॉट AN इंटू AN माइनस 1 चाहिए, तो AN माइनस 1 माइनस AN बाई D। तो अब जो सॉल्व करना है वहां चलिए, तो जो इसका वैल्यू निकालना है वो है A1 A2 प्लस A2 A3 प्लस A3 A4 डॉट डॉट AN माइनस 1 इंटू AN। तो पहला का वैल्यू क्या हो गया, सबके नीचे D है तो हम D LCM ले लिए। पहला क्या हुआ A1 माइनस A2, दूसरा A2 माइनस A3, आखिरी AN, आखिरी वाला में आया है AN माइनस 1 माइनस AN, ऐसे हो गए। तो देखिए अगल बगल कैंसिल हो रहा है, ये देखेंगे कैंसिल होता है, यहाँ वाला देखेंगे तो यहाँ से कैंसिल है। तो ये क्या बचा, ये हो गया फाइनली सिंप्लीफाई होके। मान लीजिए उसका नाम अगर I देंगे तो वो सिंप्लीफाई होके हो गया, यहाँ से A1 बचा है और AN वहाँ से, तो A1
माइनस ए एन बाई डी आ रहा है, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। तो आप अगर इस ए एन के बारे में बात करना चाहते हैं तो ए एन कैसे निकल सकता है, 1/an कैसे निकल सकता है? 1/an को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 1/an निकालिए, nth टर्म ऑफ AP, तो फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी, देखिए फर्स्ट टर्म इंटू, तो इसका अगर एलसीएम लिए, ये अगर एलसीएम लिए तो क्या आया, A1 या इंटू कर लिए इधर लाके, देखिए इधर लिख रहे हैं 1/an माइनस 1/A1 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू डी हो गया। तो यहाँ पे एलसीएम लिए A1 AN, तो क्या आया, A1 माइनस AN n-1 इंटू डी। तो ये जो I है इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं A1 माइनस AN का वैल्यू हुआ A1 AN n-1 इंटू डी बाई डी, डी काट दीजिए, तो आंसर क्या हो गया, द वैल्यू ऑफ द सीरीज इज A1 AN इंटू n-1। देखिए तो ऑप्शन में है A1 AN इंटू n-1 है, सी, तो ऐसे टिक कर दीजिए, ठीक है। एक सवाल और ले लेते हैं, आपके पास बुकलेट था, बुकलेट का एक्सरसाइज 1 देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, इसी तरीके से आपको एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 17 ऐसा दिख रहा है, 1 प्लस 2/3 प्लस 6/3 स्क्वायर प्लस 10/3 क्यूब प्लस 14/3 का पावर 4, तो 1, ठीक है, उसके बगल में कितना है, 2, 2 में 4 जोड़े तो 6, 6 में 4 जोड़े तो 10, तो अगर इसको हटा दे, इतने को देखे तो ये क्या है, AGP है, ठीक है, तो बाद में एक जोड़ देंगे, बाद में एक जोड़ देंगे, पहले इतने को देख लें, तो सम मान लीजिए इन्फिनाइट टर्म्स आर देयर, ठीक है, तो यहाँ है 2/3 6/3 स्क्वायर 10/3 क्यूब 14/3 का पावर 4 डॉट डॉट इन्फिनाइट टर्म्स आर देयर। तो आप n टर्म्स लेके भी बना सकते हैं, एक तो 1 प्लस है। अब चलिए ना एक बार डायरेक्ट इन्फिनाइट टर्म्स वाला देखते हैं, तो ये कितना आ रहा है, 1/3 से गुना करते हैं क्योंकि r वही है, तो ये हो गया 1/3s, ठीक है, आगे चले, अगर इसको 1/3 से गुना कर दिए तो ये क्या हो गया, 2/3 स्क्वायर, ये क्या हो गया 6/3 क्यूब। आप बोलेगा हम n टर्म्स के लिए जाएंगे, बाद में n टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी करेंगे, तो इसका n टर्म क्या होगा, अगर आपके मन में ये विचार आए, इसका लास्ट वाला तो आप छोड़ दीजिएगा, क्यों, क्योंकि एनी फाइनाइट नंबर डिवाइड बाय इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल बहुत तेजी से डेवलप करता है और लीनियर वाला धीरे धीरे डेवलप होता है, मतलब धीरे धीरे वैल्यू को बढ़ाता है। चलिए ना देख लेते हैं, 2 के बाद 4 जोड़े तो 6 आ, तो इसका अगर n टर्म देखेंगे तो 2 प्लस a प्लस n-1 इंटू 4 होगा बाई 3 का पावर n होगा। मान लो इन्फिनाइट टर्म्स है, तो एक अगर हटा के भी देखे तो इसमें कोई n टर्म्स लेने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो इसको शिफ्ट किए, तो जब आप यहाँ से यहाँ तक देखेंगे
तो यहाँ पे क्या रहा होगा 2 प्लस n-2 इंटू डी बाई 3 का पावर n-1 रहा होगा, वो यहाँ गुना हो गया और ये बाहर चला गया। तो ये कितना है 4n -4 + 2, तो -2 बाई 3 का पावर n, घटाइएगा तो ये जीपी बन जाता है। साइन चेंज कर दिए। अब चलिए जल्दी से आंसर लिखिए। तो 1 - 1/3 2/3 s घटा रहे हैं, यहाँ आया 2/3, यहाँ आया 6 - 2 4/3², यहाँ आया 10 - 6 4, यहाँ क्या आएगा 10/3 का पावर 4, तो ये हो गया 4/3³, ये आ गया 4/3 का पावर 4 डॉट डॉट। तो यहाँ पे कितना टर्म्स होगा यहाँ से यहाँ तक, अगर n टर्म्स उसमें माने हैं तो इसमें क्या होगा n-1 टर्म्स इन जीपी माइनस 4n -2/3 का पावर n। ठीक है, तो जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये इसका सम क्या हो जाएगा 2/3 + a 4/3 का स्क्वायर a इंटू 1 - r, r है 1/3 का पावर नंबर ऑफ टर्म्स n-1 बाई 1 - r, r है 1/3, ऐसा दिख रहा है। और ये है 4n -2 डिवाइडेड बाय 3 का पावर n। ठीक है, यहाँ है 2/3s, तो यहाँ भी 2/3 आ रहा है। तो आपको बताए थे लिमिट n टेंस टूवर्ड्स इन्फिनिटी a का पावर n, a अगर 0 और 1 के बीच में होता है तो ये 0 हो जाता है, ये बताए थे। और a अगर 1 से बड़ा होता है तो ये इन्फिनिटी होता है, ये बताए थे आप। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये हो गया 2/3s 2/3 प्लस ये हो गया 0, ये हो गया 4/9, 4/9 इंटू 1 डिवाइड बाई 2/3, तो 2 2 से कट जाएगा, 3 3 से कट जाएगा, तो 4/9 डिवाइड बाई 2/3, तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो 2/3 ही आ जाएगा। ये 0 हो जाएगा और ये भी 3 का पावर n, 3 इंटू 3 इंटू 3 इन्फिनाइट टाइम्स इन्फिनिटी होगा। तो ये बहुत स्लोली इंक्रीज करता है और ये इन्फिनिटी को टेंड कर देगा, तो ये भी क्या हो गया 0। तो s बराबर कितना आ रहा है 2/3 प्लस 2/3, और 2/3 से डिवाइड कर दे तो यहाँ से क्या दिख रहा है 2, लेकिन आंसर किसको बोलिएगा 1 हम छोड़े थे और यहाँ से यहाँ तक का जोड़ आया 2, तो फाइनल आंसर इज 3। क्यों, हम लोग 1 छोड़ के चले थे। ऐसे चलते हैं और सवाल को बनाते हैं। तो आप जोर लगा के असाइनमेंट 1 कीजिए, बाकी बात हम लोग अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू।